द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो जो प्रोसेस है सीरीज ऑफ चेंज, मतलब जिसमें कि चेंजेस होती है बहुत सारी। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी चेंजेस होती हैं, एक सीरीज में होती है, और जो ऑर्गेनिजम्स है वो लार्वा से लेकर के अडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है। ठीक है, कब? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके बाद। तो पहले एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद लार्वा बनता है, फिर उसके बाद अडल्ट बन जाता है। तो ये जो सीरीज ऑफ चेंज हुआ है, इस पूरे सीरीज ऑफ चेंज को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है रीजनरेशन। रीजनरेशन नहीं होता है। रीजनरेशन का मतलब है कि किसी का कोई बॉडी पार्ट जो है वो लॉस्ट हो गया है और दोबारा से वो उस बॉडी पार्ट्स को बना ले। जैसे कि छिपकली की पूंछ आपने देखी होगी, टूट जाती है तो दोबारा से बाद में उग जाती है, तो एक तरीके से रीजनरेशन है। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ भी नहीं होता है। ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज का साइज में इंक्रीज होना। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस से रिलेटेड चीज नहीं होगी। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, अलग अलग स्टेजेस में जाता है। पहले लार्वा हो गया, अडल्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो मेढक में होता है, पहले वो टेडपोल होता है फिर बन जाता है। इंसेक्ट में देखते हो पहले लार्वा बनता है फिर इंसेक्ट बन जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो राइट आंसर आपका होगा सी। एजिंग की बात करें तो एजिंग नहीं होगा। एजिंग एक तरीके का क्या होता है कि बायोलॉजिकल फंक्शन जो है टाइम के साथ साथ डाउन चले जाते हैं। ठीक है, तो वो एजिंग होती है, और एंड में जो इसका रिजल्टेंट होता है वो ये होता है कि डेथ हो जाती है। तो ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर आपका सी, मेटामॉर्फोसिस।